एक राज जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। मुझे हर समय अच्छा लगने वाला एक कोट है, लेस इज द न्यू मोर। बड़ा मेरे को अच्छा लगता है ये कोट, इसीलिए नहीं क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझे सच में ये कोट खुशियों की चाबी लगता है। एक चीज अपनी जिंदगी में कंटेंट रहने के लिए है कि चीजों को छोड़ने की शक्ति को सीखना। बचपन से मेरे में गुण था कि मैं अपने पास हर एक चीज को रखूं। ईमानदारी से कह रहा हूं कि मेरे अंदर ये गुण था। मेरे बचपन में ना घर में एक स्टोरेज रूम था, स्टोर रूम जिसको हम बोल देते हैं, जिसमें बड़ी सारे जंक की बहुत सारी कलेक्शन पड़ी होती थी और वो कभी यूज भी नहीं होती थी। पर वो सब कुछ खोना नहीं चाहती थी मेरी माता। जब भी मैं अपने पेरेंट्स को विजिट करता और स्टोर रूम में जाता, मैं अपना टूटा सा डीवीडी प्लेयर, मेरे कॉलेज के दिनों में पड़े स्पीकर्स और बहुत कुछ और ऐसा ही स्टफ देखता हूं जो कि अब बहुत बेकार बस मेरी यादें हैं। जब भी मैं अपनी मदर को कहता हूं ना कि आप इन सब चीजों को निकाल दो, तो वो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उन चीजों के साथ उनका इमोशनल कनेक्शन है और उन्हें लगता है कि उन्हें किसी भी दिन इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि जो उन्होंने बताया वो इंसानों का स्वभाव है, बहुत आम भी बात है और यहां तक कि ये सभी टॉप कॉरपोरेशंस के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल ने अपने फिजिकल स्टोर्स क्यों खोले, जहां पर कोई भी जाकर एप्पल के प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकता है? अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने की ओनरशिप के पीछे एप्पल साइकोलॉजी यूज कर रही है और ये उनके लिए बढ़िया काम कर रही है और बहुत ही दूसरी कंपनीज के लिए बिना किसी डाउट के एप्पल के प्रोडक्ट्स बढ़िया होते हैं। पर ये एप्पल के स्टोर्स ही हैं जिसने उन्हें दुनिया का नंबर 1 कंप्यूटिंग ब्रांड बना दिया। एप्पल अपने ब्रांड्स को मार्केट करने के लिए ओनरशिप की साइकोलॉजी यूज करता है। जब भी हम अपने हाथ में कुछ थामते हैं, हमें वो चीज अपनी लगती है। जब भी आप किसी एप्पल प्रोडक्ट को या फिर किसी और प्रोडक्ट को किसी एक्सपीरियंस स्टोर में अपने हाथ में थामते हैं, आप उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, आप उस हर चीज के साथ कनेक्टेड फील करते हैं जिसे आप थामते हैं और टच करते हैं। यही मेन कारण है कि सभी बड़ी गैजेट कंपनीज से अपने फिजिकल स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए हैं। यह इसका भी एक कारण है कि सभी रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स भी सजेस्ट करते हैं कि हम अपने चाहने वालों के हाथ थामते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यहां पर यह पॉइंट है कि हम अपने आसपास मौजूद हर चीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उन चीजों के साथ भी उन्हें हम जिंदगी में मिलते हैं जिन्हें हम छोड़ने में भी बहुत तकलीफ महसूस करते हैं और हमें अपने घर में से पुरानी चीजों के जाने का बहुत डर होता है कि कहीं हमें किसी दिन उनकी जरूरत ना पड़ जाए। हमें अपने पुराने रिश्ते भी छोड़ने में तकलीफ महसूस होती है क्योंकि उन्होंने हमें पास्ट में किसी ना किसी कारण से स्वीकारा है। उसकी हानि का हमें डर होता है। जाने दो शक्तिशाली शब्द हैं। एक शक्तिशाली फेरिस है जो आपकी जिंदगी को अभी के अभी बदल सकते हैं। पिछले साल जब मुझे इस कंसेप्ट की सिग्निफिकेंस रियलाइज हुई ना कि लेस इज द न्यू मोर, मैंने उन चीजों से अपना पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया जो अब मेरे और किसी काम की नहीं थी। मैंने उन्हें अपने आसपास के ऐसे लोगों को देना शुरू कर दिया जिन्हें उनकी जरूरत थी या फिर जिन्हें वो बेच पाए। जिन चीजों को मैंने सालों तक यूज किया उन्हें एकदम से छोड़ना आसान नहीं था, पर जैसे ही मैंने अपने सबसे करीबी चीजें साफ करनी शुरू कर दी, मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी से काफी सारा बोझ अब कम हो गया है। इससे मेरी नई चीजों को खरीदने के फैसलों पर भी फर्क पड़ा। पिछले साल मैंने अपने सारे हाई स्कूल ग्रेड शीट सर्टिफिकेट्स को श्रेड कर दिया जिनकी मुझे अब और जरूरत नहीं थी। मैंने उन सभी डॉक्यूमेंट्स से छुटकारा पा लिया जिन्हें मैं कभी संभाल कर रखने के लिए बहुत कीमती मानता था, पर अब मुझे रियलाइज हुआ कि उनकी और कोई भी जरूरत नहीं है।
बड़ा मुश्किल काम था जब मैं इसे कर रहा था, पर जल्दी ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हर एक चीज जिसे मैंने डिस्कार्ड किया, इससे मेरी एक चिंता कम हो गई। इस बात को साल हो गया जब से मैं इन सब चीजों से अपना पीछा छुड़ाया हूं ना, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको मतलब इतना कंफर्टेबल फील कर रहा हूं कि ऐसे स्टफ से छुटकारा पाइए जिसकी अब आपको और जरूरत नहीं है, और जो अब आपकी जिंदगी में और मायने नहीं रखता। अपनी पुरानी चीजों को ऐसे लोगों को दे दीजिए जिन्हें उनकी जरूरत होगी, या फिर उसे किसी चैरिटी को दे दीजिए जो ऐसे लोगों को अपने आप ढूंढ लेंगे जिन्हें करना क्या होगा, उनकी जरूरत पड़ेगी। और ये एक किताबों की कलेक्शन हो सकती है, कपड़ों की कलेक्शन जो अब आप और नहीं पहनते, और दूसरे कुछ भी जो कभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था अब नहीं है। उन चीजों को जाने दीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, और अपने कमरों को और बढ़िया चीजों के आने के लिए खाली कीजिए। लेस इज इक्वल टू मोर के कंसेप्ट को फॉलो करके जो बेनिफिट्स मैंने देखे वो है कम चिंता। देखो, चीजों को छोड़ देने के प्रोसेस में ये सारा का सारा सबसे बड़ा मतलब दर्द है, पीड़ा है जो मैंने अभी तक नोट किया है। अब मुझे उन गैजेट्स की चिंता करने की और जरूरत नहीं है जो महीनों तक मेरे ड्रॉर्स में पड़े रहते थे। जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूं, मुझे अब और अपने घर पर पड़ी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब मेरे पास वहां कुछ ज्यादा है ही नहीं। चीजें जो मुझे सचमुच में चाहिए होती हैं हमेशा मेरे साथ होती हैं, और उन्हें कैरी करने की चिंता भी कम होती है। ज्यादा खुशी, ये फैक्ट लेस वरी इज इक्वल टू मोर हैप्पीनेस एक नो ब्रेनर है। पर हम तब भी खुश होते हैं जब हम किसी और को खुश करते हैं। जब भी हम कुछ और, कोई भी ऐसी चीज किसी और को दे देते हैं जिनके पास वो नहीं होता, उनकी खुशी और उत्साह हमारे लिए बेशकीमती गिफ्ट होता है। अगर आप इसके बारे में सोचें कि एक बढ़िया एक्सचेंज है, मैं आपकी चिंताओं को किसी और की खुशियों में बदल रहा हूं, हर कोई जीतता है। ज्यादा पैसा, मैं हर एक चीज किसी को देता नहीं था। मैंने अपनी कुछ पुरानी चीजों को उन्हें बेचकर एक्स्ट्रा कैश में बदला, और इस सारे प्रोसेस ने मेरी खर्चने की आदतों पर प्रभाव डाला, क्योंकि अब मैं इस बारे में ज्यादा सचेत हूं कि मुझे अपने घर पर और जिंदगी में क्या लाना है। और इस तरीके से मैं इस नारे में भी ज्यादा थॉटफुल हूं कि मुझे अपने पैसों को कैसे खर्चना है। मेरे इस बात से ना रियल टेक अवे सजेशन ये है कि लेस इज इक्वल टू मोर। हर एक चीज का एहसास कीजिए जो अब आपके लिए और किसी काम के लिए नहीं है। अपनी चीजों को ऐसे लोगों को दीजिए जिन्हें उनकी जरूरत वास्तव में है, और उनकी दुआएं पाइए। वो आपको शायद हमेशा याद रखें। सच में आप एक सम्मानित किए गए व्यक्ति होंगे, क्योंकि आप खुश होंगे जब आपके पास काम होगा, जो आपके पास कम होगा, जो कि असल में ज्यादा होगा। आपके लेस इज मोर के बारे में क्या विचार है? क्या आपने अपनी जिंदगी में इस कंसेप्ट को ट्राई किया है? अगर किया है तो इसका आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है? अगर आप लेस इज मोर के कंसेप्ट में विश्वास रखते हैं ना, तो लग जाइए इस काम पे।